हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू पीवॉट ट्रेडिंग। आज हम आपको एक स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस स्टॉक को मैंने सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है मेरा टेलीग्राम चैनल तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो मैंने मॉर्निंग में आज 9 जनवरी को अराउंड 12:30 के अराउंड मैंने ये शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे मैंने इसको अपडेट दिया था कि आप इसको एक बार चेक कर सकते हो स्टॉक में। तो मैंने इस स्टॉक में बताया था कि अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं तो स्टॉक की आप देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज है। आप स्टॉक की डायरेक्शन देख सकते हैं चेंज है। स्टॉक पहले बॉटम ऊपर से जो था स्टॉक नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा था, अब इस स्टॉक ने अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ की डायरेक्शन कर ली है। तो हमको ये कंफर्म हो गया अभी कि इसकी डायरेक्शन तो चेंज है, लेकिन अभी ये आगे क्या करेगा, हमें एंट्रीज़ कहाँ मिलेगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो एंट्रीज़ के लिए क्या है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमको कहाँ पे हम इसको एंट्रीज़ ले सकते हैं और बेसिकली क्या इसमें इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंस हैं या नहीं है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे को एक ये कैंडल एक इंस्टीट्यूशन की दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर भी एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनी थी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब हमको क्या देखना है इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, इंस्टीट्यूशन कैंडल्स बनी है, बट क्या ये वाकई में ही क्या इंस्टीट्यूशन कैंडल्स हैं या फिर कोई ट्रैप है। तो हमको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम अब देखते हैं कि स्टॉक को पहले उठाया कहाँ से गया है, किस जगह से उठाया गया है इसको, इस एरिया से। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, क्या इस एरिया की कोई वैल्यू रही है पीछे, क्या पहले भी इस एरिया से, ये जो एरिया है इससे स्टॉक को कभी उठाया गया था या कुछ इम्पोर्टेंस है इस एरिया की। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर भी इस स्टॉक को इसी एरिया के आसपास से कहीं सपोर्ट मिल रहा था, बार बार ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर दोबारा सपोर्ट लिया इसने। ठीक है, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आया यहाँ पर इसने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। इसी तरीके से हम और पीछे देखते हैं, ये देखिए, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ स्टॉक आ रहा था, यानी इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर इसी पॉइंट पे इसने रेजिस्टेंस भी फेस किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ प्राइस में ऐसी चीज़ है जो कि हमको अभी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, अब होगा क्या, अब ये प्राइस को तो हमने चलो देख लिया, लेकिन होगा क्या इससे। देखिए, यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो ये दो लाइंस हैं जो कि मेरी रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री जोन है। पहला जोन क्या है, पहला जोन कौन सा है, पहला जोन है ये वाला, यहाँ पे। तो इस जोन के आसपास जब ये कैंडल इस जोन को ब्रेक करेगी तो एक रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कुछ रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्योंकि जब कैंडल इस एरिया को ब्रेक करेगी तो कुछ रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो दो जोन बन गए रिटेल ट्रेडर्स की एंट्री के, एक ये और एक ये। ठीक है, और हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि हम तो इंस्टीट्यूशंस को देख के बाइंग करते हैं कि क्या उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंस हैं या नहीं है। तो हम कहाँ पर बाय करेंगे, हम यहाँ पे, हम बॉटम पर ही इसको यहाँ पर ही बाय कर लेंगे। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक करीब 6% का मोमेंटम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। जब रिटेल ट्रेडर्स आएंगे, जब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स आएंगे, मेरे को 6% ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में होऊंगा। अगर मैं इस एरिया की भी बात करता हूँ तो अराउंड 1 to 2% के ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्रॉफिट में होऊंगा जब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर कुछ एंट्री करेंगे। तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, तो अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है, स्टॉक अगेंस्ट जाता है, तो मैं उसी प्रॉफिट को लेकर मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ, और चाहे तो मैं बना रह सकता हूँ स्टॉक में और अपने टारगेट तक मैं जा सकता हूँ।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा कि क्या यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है। ये देखिए बार बार इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे, बार बार वो कह रहे हैं मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा। अब देखिए इस एरिया को देखिए कि ये जोन, यहाँ पे देखिए अब मार्केट कितने टाइम से इस जोन के अंदर ही ट्रेड कर रही थी। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाएंगे इस जोन के अंदर। वो सोचेंगे कि मार्केट इसी जोन में कितने दिन से ट्रेड कर रही है, तो जिनकी पोजीशंस होगी वो एग्जिट कर लेंगे अपनी पोजीशंस को। तो और इंस्टीट्यूशंस क्या चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स एग्जिट कर लें और हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाएं। क्यों? क्योंकि जब रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री करेंगे दोबारा, तब तक हम ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे और फिर रिटेल ट्रेडर्स इसको क्या करेंगे, इसको और ऊपर ले जाएंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर एक जोन बनेगा और ब्रेकआउट होगा। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ एग्जिट कर देंगे और मार्केट ये स्टॉक इस तरीके से नीचे आ जाएगा और हम कहेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेकआउट फेलियर। वो क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी हमने तो पोजीशंस यहाँ बनाई थी, इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ बनाई थी, यहाँ तो रिटेल ट्रेडर्स ने पोजीशंस बनाई थी, इसलिए उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया और ब्रेकआउट फेल हो गया और मार्केट नीचे आ गई। तो ये होता है इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम और किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं और किस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टॉक है IEX, आप इसको एक बार देखिएगा, स्टडी करिएगा। मैंने जो बताया उसके हिसाब से भी आप एक बार चेक करके देखिएगा और स्टॉक्स भी चेक कीजिएगा। ठीक है, टेक्निकली उसको एनालाइज करिएगा, फिर देखिएगा क्या उसमें आगे आने वाले टाइम में मोमेंटम जनरेट हुआ है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो किस वजह से वो मोमेंटम जनरेट नहीं हो पाया। सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।